नमस्ते भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों। हम सबके मन में ये सवाल कभी ना कभी आता है कि हम किसकी पूजा करें। हम सब कोई ना कोई परिवार के सदस्य होते हैं और वो पुरखों से वो परिवार बड़ा चला आता है और उस परिवार का कोई ना कोई कुल देवत होता है, कुल देवता होता है। पर हम लोग लाइफ में जब हम पे परेशानी आती हैं, बहुत सारी परेशानी आती हैं, तो हम कोई ना कोई इलाज ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो जैसे हम कोई ना कोई डॉक्टर ढूंढते हैं, वैसा हम कोई ना कोई ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं किसी न किसी रूप में। तो कई बार हम एस्ट्रोलॉजर लोग के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप शिव का जाप कीजिए, कोई बोलता है आप कृष्ण का जाप कीजिए, कोई बोलता है दुर्गा का जाप कीजिए, कोई बोलता है गायत्री मंत्र कीजिए, कोई बोलता है हनुमान चालीसा कीजिए। और वो हम करने लग जाते हैं, उसमें हमको रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर हम कोई दूसरा मंत्र पढ़ने जाते हैं, फिर तीसरा मंत्र पढ़ने जाते हैं या तीसरे भगवान की तरफ चले जाते हैं। और इस तरीके से हम लोग भटकते रहते हैं। देखिए, ईश्वर एक समुद्र है और वो समुद्र के तरफ बहुत सारी नदियाँ जाती हैं, कुछ छोटी नदियाँ, कुछ बड़ी नदियाँ, वो सब फाइनली जाके समुद्र में मिल जाती हैं। तो ईश्वर एक है, जैसे समुद्र है वैसा ईश्वर अथाह है और उसमें वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी नदियां हैं जिसमें हम अपनी नाव चला के ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। बट आप इमेजिन कीजिए कि हम कभी इस नाव में बैठे, कभी उस नाव में बैठे, कभी उस नाव में बैठे, अलग अलग नदियों में जाके बैठे, तो हम ईश्वर की तरफ पहुंच नहीं पाते हैं और हम कभी कभी उल्टी धारा में भी बह जाते हैं। तो ये सब चीज का जो हम लोगों के मन में सवाल आता है कि हम किसको फॉलो करें, क्या फॉलो करें, सो दैट हमें जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी मिले, एक शांति की जिंदगी मिले, एक सक्सेसफुल जिंदगी मिले। तो भाइयों बहनों, इसका जवाब सिर्फ कॉमन सेंस से ही दिया जा सकता है, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। बट आप, मैं और हर एक इंसान इस दुनिया में ईश्वर के द्वारा जन्म दिया गया है हमको। और जैसे मुझे एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म दिया गया, किसी को हिंदू परिवार में, किसी को मुस्लिम परिवार में, तो ये ईश्वर के मर्जी के कारण ही हुआ है। हमारे पास तो चॉइस था ही नहीं कि हम क्रिश्चियन परिवार में हैं या बुद्ध परिवार में पैदा हों, हमारे पास चॉइस था ही नहीं। तो ईश्वर की मर्जी से हम उस परिवार में हमको जन्म दिया गया। उस परिवार का कोई ना कोई कुल का जो देवता होता है, भगवान होता है, वो हर परिवार का कोई ना कोई कुल देवता होता है। किसी के शिव जी होते हैं, किसी के कृष्ण जी होते हैं, किसी के भवानी माता होती है, कोई ना कोई कुल देवता होता है जो वो कुल को यहाँ तक लेके आता है। तो मेरा मानना यह है कि आपके परिवार का जो कुल देवता है, आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। उसके साथ आपको यदि किसी की इज्जत करना है, किसी का सम्मान करना है, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट आराधना, वर्शिप, प्रेयर, मेरे हिसाब से तो आपके जो कुल देवता है उनको ही करना चाहिए और उनको पकड़ के रखना चाहिए जिंदगी भर, सो दैट
वो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाए, जो कि है ईश्वर, परम आत्मा, परमात्मा, सबका मालिक एक, देयर इज वन गॉड द फादर ऑलमाइटी। तो यदि आपके मन में डाउट आता है कि हम क्या करें, किसको प्रेयर करें, तो मेरे हिसाब से तो आपके कुल के जो देवता है, जो कि डेस्टिनी ने आपको वो देवता दिया है, आप उनकी आराधना कर कीजिए, पूरे मन से कीजिए, चाहे पूरे विश्वास से कीजिए, चाहे जितनी तकलीफ आए जिंदगी में, जो कि तकलीफें एक परीक्षा का रूप होती है, चाहे जितनी तकलीफें आए, आपको उनका साथ, उन पे जो आपका विश्वास है वो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। वही तो असली परीक्षा है। हमको बहुत किस्म के लालच मिलते हैं लाइफ में कि इसके पास चले जाएंगे तो ये मिल जाएगा, उसके पास चले जाएंगे तो ये मिल जाएगा, इसके पास गए तो पैसा मिल जाएगा, इसके पास गए तो बच्चा हो जाएगा। कुछ नहीं होता। मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिता क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए थे, पर मेरे पिता बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे। उनका विश्वास टूट गया और वो बहुत सारे पूजा पाठ में लग गए। हमारे घर में बहुत किस्म के पूजा पाठ हुआ करते थे और उनको देख के मैं भी उसी रास्ते पे चल पड़ा था। बट फाइनली एक 62 साल की उम्र में मुझे, मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमने जो ईश्वर के दिए हुए हमारे कुल को, जो ईश्वर ने देवता दिया है, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, मैं भी बहुत भटका हूँ, जगह जगह गया हूँ, जगह जगह माथा टेका हूँ, बट फाइनली मेरा डिसीजन ये है कि ईश्वर ने मुझे एक क्रिश्चियन कुल में पैदा किया था, जिसके गुरु, कुल गुरु ईसा मसीह हैं। तो मैं उनके शरण में ही रहना चाहता हूँ। इज्जत मैं सबकी करूँगा और किसी की भी तुलना किसी के साथ नहीं करूँगा। बट यदि मुझे ईश्वर तक पहुँचना है फाइनली, तो मुझे मेरे कुल देवता का हाथ पकड़ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस आत्माओं के जंगल में कहीं ना कहीं भटक जाऊंगा। तो मेरा जवाब, यदि आपके मन में प्रश्न आता है कि मैं किसकी पूजा करूं, तो जो ईश्वर ने आपको कुल का देवता दिया है, जिस घर में आपको पैदा किया है, आपने उनका ही साथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक ही जगह जाके मिलते हैं, वो है ईश्वर। चाहे साईं बाबा हो, साईं समर्थ हो, स्वामी समर्थ हो, श्री गांव के गजानन महाराज हो, कोई भी जिनको आप मानते हैं, जो आपके कुल के देवत हैं, राम हो, लक्ष्मण हो, कृष्ण हो, राम हो, जो भी हो, जिन जो आपके परिवार के देवता हैं, उनका हाथ पकड़ के आप इस जीवन को पार कीजिए, तो शायद आप जल्दी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये मेरा अनुभव है। ये सत्य है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट ये मेरा अनुभव है। बाकी जो आपके दिल को अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।